फिर दूसरों के इमोशंस भी समझो एंड उसका पॉजिटिव वे में यूज करो। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी भी जर्नी में होते हैं तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हम अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल नहीं कर पाते और इस तरह हम जो सक्सेस की रेस में होते हैं उससे पीछे रह जाते हैं। तो आपको क्या करना है, वहां पर अपने इमोशंस पर काबू रखना है। और लेकिन हाँ, किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है तो किसी दूसरे के इमोशंस का निगेटिव यूज मत करना, ओके, वो पॉजिटिव वे में ही यूज करना। अब आप में अगर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है तो आप उसको लगातार लर्न करके अचीव कर सकते हो। आप उसे कैसे अचीव करेंगे? लगातार आप क्या है, अपने आप पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए। ऐसा होता है कि अगर आपको किसी ने कुछ कहा, आपको किसी ने कोई गलत वर्ड बोल दिया, आप बदले में क्या करेंगे, आप उसे रिप्लाई करोगे और रिप्लाई में आप भी ऐसे ही कोई गलत वर्ड यूज करोगे। तो आपको लगता है कि आप यहाँ पर इमोशनली इंटेलिजेंट हुए? नहीं, ये इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, क्योंकि आपके इमोशंस दूसरों के काबू में है। कोई आपको कुछ बोले और बदले में आप वैसा ही बोलते हैं, ये तो आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। आपको क्या करना है, आपको वहां पर अपने ऊपर काबू रखना है, आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। आप ये नहीं करोगे कि दूसरे ने कहा मैं अभी जस्ट रिप्लाई करूँ। आप क्या करोगे, ठीक है हमने सुन लिया, लेकिन हमारे इमोशंस पर हमारा इतना कंट्रोल है कि हम तुम्हें अपने वे में से रिप्लाई करेंगे, अपनी मर्जी से, अपनी सिचुएशन से, अपने टाइम के अकॉर्डिंग हम ये रिप्लाई करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि किसी ने आपको अब्यूज किया, आपने जस्ट वैसा ही उसको रिप्लाई कर दिया, तो ये सही नहीं है। उससे ये लगता है कि आपसे कोई भी अपनी मर्जी का काम करवा सकता है। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं इमोशनली इंटेलिजेंसी की, इंटेलिजेंस होना जरूरी है, इंटेलिजेंट भी जरूरी है, लेकिन साथ साथ इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है सक्सेस के लिए। वहीं पर हम बात करेंगे इथिकल डायमेंशन के बारे में। अगर हम लाइफ में अपने इथिकल वैल्यूज को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारी लाइफ यूजलेस है। एक लाइन है कि मीन्स भी उतना ही जरूरी है जितना कि एंड। महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी भी साध्य को पाने के लिए साधन का अच्छा होना भी उतना ही जरूरी है। यहाँ पर मीन्स क्या है, यहाँ पर मीन्स साधन है और एंड एक साध्य है। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी चीजों को जस्टिफाई करने लग जाओ। कई बार क्या होता है, हम गलती करते हैं, उसके बाद हम उस गलती को मानते नहीं, हम उस पर आर्ग्यू करते हैं, हम उस चीज को जस्टिफाई करने लगते हैं कि हमारे साथ सिचुएशन ऐसी थी इसलिए हमने ऐसा किया, और हम लगातार ऐसे कुछ ना कुछ पॉइंट ढूंढेंगे उसे जस्टिफाई करने के। तो वहां पर आपको क्या करना है, आप वहां पर जस्टिफाई मत करिए, आप अपनी गलती मान लीजिए। जिस दिन आप अपनी गलती मान लोगे, आप उस दिन उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर आप जस्टिफाई करोगे तो इसका मतलब तो आप उसे इम्प्रूव करने की लाइन में जा ही नहीं रहे हो, आप उसे इम्प्रूव ही नहीं करना चाह रहे हो। तो बेहतर है कि आप अपनी गलती मानो। हम एक सोसाइटी में रहते हैं और हमें क्या करना है, हम जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, हम एक सोशल पर्सन भी हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना कि आज हम सक्सेस हुए और लोगों से कट ऑफ कर लिया। नहीं, हमें क्या करना है, हमें दूसरों को भी मोटिवेट करना है उस काम के लिए, दूसरों को भी लगातार हेल्प करनी है। तो यहाँ पर क्या है, हमें एक सोशल पर्सन भी बनना है, लेकिन उससे पहले आप अपने आप पर इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को इम्प्रूवमेंट लाइए, उसके बाद आप ये सब कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा सोशल, जो हम समाज में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हाँ, समाज में कुछ टॉक्सिक लोग भी होते हैं और वो टॉक्सिक लोग आपके जो सक्सेस जर्नी है उसमें आपके लिए डिफिकल्टीज पैदा करते रहते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक बाउंड्री क्रिएट करनी है कि आप उनके कही हुई किसी भी बात से आप हर्ट नहीं होंगे। आपको बाउंड्री क्रिएट कर लीजिए, आप उन लोगों से कट हो जाइए। आप क्या करिए, आप पूरी तरह से सोशल मत होइए। आपको कोई मिले, कभी आपने उससे बात कर ली, उसके बाद आप छोड़ दीजिए, उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, हो सकता है वो कुछ गलत भी बोल दे, लेकिन आप उसे भी सोच लीजिए कि हाँ ठीक है, जब हमारा मन होगा अपने इमोशनल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग हम तब जवाब दे देंगे। तो जो टॉक्सिक लोग हैं या जो भी चीजें हैं, आप उस चीज से दूर हटिए, अपने लिए एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। इससे क्या होगा, आप अपने टारगेट पर फोकस करेंगे, आप अपने एम को अचीव करेंगे। आप छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए डेली, आप डेली का 1% इम्प्रूव कीजिए।
है। अगर हमारे पास वो विजन है तो हम लगातार उस पर छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाएं और जिस दिन हम वो लगातार स्टेप्स लेंगे और एक दिन क्या होगा, हम अपनी कामयाबी के काफी करीब होंगे और इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप कामयाब नहीं हुए तो आपकी लाइफ खत्म हो गई, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सक्सेस ना मिल पाना नॉर्मल है, नो फील करना नॉर्मल है, लेकिन गिव अप कर देना और उस पर लगातार काम ना करना ये नॉर्मल नहीं है। हम इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं हुआ तो हम आगे नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, वहां पर हम लगातार अपने काम पर फोकस करना है। हमें ये नहीं है कि हम आज जो है पढ़ाई करेंगे तो वो सिर्फ बेटर मार्क्स के लिए और सक्सेस के लिए। बेटर मार्क्स से क्या होता है, हम अपने आप को लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, अपने आप को अपडेट कर रहे हैं और जब